वक्फ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर हम बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट वाणी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। आज का ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आप शुरू से इस केस को देख रही हैं, किस तरह से इस फैसले को देखा जाए, यह जो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है? सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम वाणी गोपाल है। आज जो फैसला आया है उससे हमारे मुख्य न्यायाधीश श्री BR गवई जी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष रहेगा। मेरा मानना ये है। दूसरा कि आज जो 4 मेजर पॉइंट्स आए हैं इस इंटरिम जजमेंट में, पहला कि अब जो भी व्यक्ति 5 साल तक इस्लाम प्रैक्टिस करता है वो वक्फ में अपना डोनेशन दे सकता है, तो इसमें कोई तरीके से चेंज नहीं आया है, इसको सरकार के पक्ष में रखा गया है। दूसरा कि रजिस्ट्रेशन की बात कही गई और रजिस्ट्रेशन को बहुत विस्तार से बताया गया कि 1995 से 2013 तक हमारे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में प्रोसेस में रोक टाक होती थी, प्रोसेस को समझा जाता था, प्रोसेस कहीं ना कहीं डिले था रजिस्ट्रेशन में, या फिर रजिस्ट्रेशन पे कहीं ना कहीं एक विरोध का मुद्दा भी बना हुआ था। लेकिन इस पर क्या हुआ है कि अब जो भी व्यक्ति जो 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस कर चुका है उनके रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की रोक नहीं आएगी। तीसरा जो पॉइंट है वो है कलेक्टर का, जहाँ पे पहले रेवेन्यू ऑफिसर्स कलेक्टर को जो पावर दिया गया था वो सारा पावर अब हमारे न्यायालय में दिया गया है। और चौथा जो स्टेट जो मेंबर्स को जो नॉन मुस्लिम बॉडीज़ हैं उनको अपॉइंट करने की बात है, तो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 नॉन मुस्लिम्स को ऐड करना होगा। ये स्टेट को ये दिया गया। ऐसे भी देखा जा रहा है, जो समझ में आ रहा, थोड़ा इसको बारीकी समझाएं कि जो उसमें 3 जो है वो नॉन मुस्लिम उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। आप कह रहे हैं कि उन कम से कम इंक्लूड किया गया, यानी कि दोनों बात सामने आ रही है। और दूसरी बात ये आ रही है कि जो कार्यपालिका है वो डिसाइड नहीं करेगी कि किसी विवाद को, चाहे भूमि विवाद को, वो डिसाइड नहीं करेगी, तो वो सीधे मामले या तो ट्राइब्यूनल में जाएगा या हाई कोर्ट में जाएगा। यानी कि जो इस कानून में प्रावधान किया गया था पहले भी कि ट्राइब्यूनल के हट के वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, यानी कि कहा जाए कि अदालत ने दोनों पक्षों को जो एक तरह से बैलेंस करने का काम किया है या न्याय को बैलेंस किया है। देखिए, अदालत ने दोनों पक्षों को भी बैलेंस किया है और न्याय को भी बैलेंस किया है। इसका मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि अगर हमारे घर में 2 बच्चे हैं और हमारे पिताजी एक फल लेके आए, तो आप एक फल तो किसी एक बच्चे को नहीं देंगे ना, फल के 2 हिस्से तो जरूर करेंगे दोनों बच्चों को बांटने के लिए। उसी तरीके से जहाँ विरोध हो रहा था वक्फ को लेकर, हमारे देश में पुरजोर विरोध हुआ है, प्रदर्शन हुआ, ये बात आप भी जानते हैं, और सरकार भी कहीं ना कहीं किसी फैसले की और किसी गरिमा की वजह से इस फैसले को लाना चाह रही थी, इस बिल को लाना चाह रही थी। तो मेरा मानना है कि दोनों पक्षों और न्यायालय को समानता जोड़ के रखा गया है। एक और चीज़ है जिसमें आप जिसका जिक्र कर रही थी, जो सबसे ज़्यादा इसको लेकर शोर भी मचा था, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात की जा रही थी, जिसको कोर्ट ने हटा दिया है। थोड़ा इसको समझाइए कि जो पहले की तरह ही ये प्रावधान है या फिर इसमें भी उन्होंने कोई इफ एंड बट भी लगाया है? 5 साल प्रैक्टिस वाली बात है, तो इसमें कोर्ट ने कहा है कि हर कोई भी व्यक्ति जिन्होंने 5 साल इस्लाम प्रैक्टिस किया है सिर्फ वही वक्फ को अपना प्रॉपर्टी डोनेट कर सकते हैं। और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई छोटा बच्चा क्लास नर्सरी में जाता है, उसे आप क्लास 1 के सिलेबस नहीं पूछ सकते, उसे आप क्लास 2 के सिलेबस नहीं पूछ सकते। तो अगर आप इस्लाम में वक्फ को अपना ज़मीन, अपना प्रॉपर्टी सब देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस्लाम को समझना पड़ेगा, इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा, तो ही आप वक्फ के अपना प्रॉपर्टी दान कर सकते हैं। यानी कि ये 5 साल प्रैक्टिसिंग तो फिर बात है कि मैंडेटरी कर ही दी कोर्ट ने, फिर इसको कैसे कहा जा रहा है कि मैंडेटरी अब नहीं रहा? नहीं, इसको कहाँ कहा जा रहा है, किसने कहा कि नहीं रहा? इसने साफ इंटरिम जजमेंट में आया कि 5 साल प्रैक्टिस इज नेसेसरी, 5 ईयर प्रैक्टिस इज मस्ट, ये तो कहा गया है। अच्छा, इस अगर देखा जाए वक्फ का जो ये फैसला है, इस लाइट के हिसाब से आने वाले, अगर देखा जाए जैसे राजस्व जो मुकदमेबाजियाँ हैं उससे जुड़ी हुई, उसको किस लाइट में देखा जाएगा आगे? क्या इसमें बहुत ज़्यादा समाधान होने की गुंजाइश है या और पेचीदा होने की गुंजाइश? पेचीदा होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आज का जो जजमेंट आया है वो दोनों पक्षों को बैलेंस करके चला गया है। जो हमारा बोलते हैं ना, बार और बेंच दोनों साथ चलते हैं, तो आज विपक्ष और सरकार को दोनों को हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने साथ लेके चला है। जी, धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थी वाणी, और एडवोकेट वाणी, जिनका ये कहना था कि जो न्यायालय ने फैसला दिया है वो न्याय की परिधि में काफ़ी सेंटर पे है, जहां से दोनों पक्षों को एक तरह से राहत मिला है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।